हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सारे टीचिंग एग्जाम और सीटेट में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण को पढ़ने के लिए सिर्फ 6 to 10 तक की एनसीईआरटी काफ़ी होती है वैसे, पर कुछ बाहर से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें। मतलब सफिशिएंट नहीं है सिर्फ 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। ठीक है। ऑप्शन है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के निर्देशन देने के लिए। ठीक है, निर्देशन देना। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले ना हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता को बढ़ाने के, ठीक है, कौन अधिक लाभदायक होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में से कौन सा इसमें लाभदायक होगा ये हमें देखना है। तो कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना ये नहीं होगा लाभदायक, है ना। उसे जांच उसे जांच करने के लिए ये भी नहीं होगा। नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, हाँ, ये वाला ज्यादा लाभदायक होगा, है ना। तो ये होगा हमारा सी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस मतलब पर्यावरण एनवायरमेंट पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य नहीं पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संकलन करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना ये नहीं होएगा। ठीक है ना, उद्देश्य नहीं है पूछा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों का संकलन करना, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये होगा इसका सही आंसर। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ऑप्शन है छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीजांकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। इसका आंसर मतलब अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, सिर्फ समझाने से नहीं होगा ना, ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे अच्छा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका पूछा है। बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से मतलब अगर सिर्फ ड्राइंग के माध्यम से पढ़ा देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखेंगे हम। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करना और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, तो बीज बोने के लिए हम कहेंगे और उनके विभिन्न चरणों का पालन करके बीज बोने के लिए हम कहेंगे और उनका चित्र बनाकर बनाने के लिए, मतलब या बनाने के लिए बोलेंगे या बनाकर लाने के लिए बोलेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा, है ना।
चलिए, तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों में मन को भ्रमित करना, छात्रों के मौन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा? छात्रों में ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को विकसित करना ये नहीं होगा इसका आंसर, है ना। तर्क क्षमता विकसित करना मतलब उद्देश्य नहीं है पूछा है। ठीक है ना, तो ये तो होगा इसका उद्देश्य, है ना। तो और क्या है? छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये हो सकता है हमारा आंसर, छात्रों के मन को भ्रमित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है? छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो भी कुछ देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग किताबें अपने साथ ले जाना। और चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हमारा बी। चिड़ियाघर में जो भी कुछ देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक किताब साथ में ले जाए। इससे बच्चे सीखेंगे कि चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर है, वो कैसे दिखते हैं, है ना, उसके बारे में जानकारी उनको मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह में किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थी को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पूछा है। ठीक है, क्या होना चाहिए मूल्यांकन में शामिल? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, है ना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षण अवलोकन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन के लिए छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से प्रदर्शन किए जा सकते हैं? इसमें आएगा छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए। ये होगा सरल प्रयोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है तो हमें देखना है सही कथन कौन सा है। विविधता और अभ्यास करने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा के कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा, कौन सा कथन सही है इसमें असाइनमेंट के बारे में? इसमें है सी सही है ना? असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करती है ना? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता, निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन सा आवश्यक कौशल शामिल है? तो इसमें आएगा, लास्ट आएगा, स्थान, दूरी और दिशा का सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता आवश्यक होगी इसमें, है ना? तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित और क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।